अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्यूट सी बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही आसान एंड सिंपल मेथड से सिखाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फ्रॉक को मैंने कितनी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिच किया है। इवन जो मैंने इसमें लेस यूज की है वो भी अंडरग्राउंड लेस लगाई है, ताकि मेरी जो फ्रॉक की उल्टी साइड पे है भी बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर सकते हैं, और जिस मेथड को फॉलो करते हुए मैं आपको यहाँ पे आपको सिखाऊंगी, इस मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज की फ्रॉक को बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ घर पे ही स्टिच कर पाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्रोशिया बेल ले ली है, आप मैचिंग कंट्रास्ट में कोई भी लेस ले सकते हैं। कपड़ा ले लिया है तकरीबन 1 मीटर के करीब, और 3 माह की बच्ची का तकरीबन नाप ले लिया है, और उसको तकरीबन 1 मीटर कपड़ा लगेगा। और यहाँ पे किस तरीके से मेजरमेंट लेनी है सबसे पहले मैं वो सिखाऊंगी आपको। यहां से यहां तक आपने सबसे पहले पेटी की मेजरमेंट ले लेनी है, लंबाई की, पेटी की लंबाई की मेजरमेंट, जितनी भी आपकी पेटी की लंबाई होगी उससे आपने 1 इंच ज्यादा ले लेना है। और यहां से यहां तक आपने चौड़ाई की मेजरमेंट ले लेनी है, और जितनी भी आपकी पेटी की चौड़ाई होगी उससे भी आपने 1 इंच ज्यादा ले लेना है फ्यूजिंग के लिए। कपड़ा ले लिया है तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 मीटर के करीब। 3 माह की बच्ची की मेजरमेंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई ले रही हूँ पेटी की, मैं यहाँ पे देख सकते हैं 11 इंच, ये मेरी 10 इंच पे रेडी हो जाएगी इसकी चौड़ाई। और लंबाई वाली साइड पे लंबाई ले लूंगी, यहाँ पे तकरीबन लंबाई ले रही हूँ 8 इंच, और ये तकरीबन 7 इंच पे रेडी हो जाएगी। इस तरीके से 8 इंच का निशान लगा के इक्वल कर लेंगे। फ्रंट पेटी की और बैक पेटी की जो चौड़ाई है वो अलग अलग कट होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पेटी को की कटिंग कर रही हूँ, बैक पेटी की कटिंग अभी नहीं की है, क्योंकि बैक पेटी पे बटन पट्टी बनती है तो उसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए इस तरह से आपने रख लेना है। फ्रंट वाली जो पेटी की कटिंग की है उसको उसके ऊपर कपड़े के, और 3 इंच ज्यादा ले लेनी है बैक वाली पेटी को। सिर्फ चौड़ाई हमने लेनी होती है 3 इंच ज्यादा, लंबाई हम सेम उतनी ही लेंगे जितनी हमने फ्रंट पेटी की ली है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पेटी को ऊपर रख लिया है और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, और 3 इंच जितनी चौड़ाई बैक पेटी की ज्यादा ले लेंगे। ये देख सकते हैं चौड़ाई और लंबाई निकाल के उतार ली। अब इसको उल्टा तह कर लेंगे कपड़े को कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम क्रीज लगा लेंगे मिड में। बैक पेटी की हमने चौड़ाई जो थी वो 3 इंच ज्यादा ली थी, और वहां पे हमने बटन पट्टी रेडी करनी है। उसके लिए हम लोग इन दोनों को इस तरीके से ऊपर रखेंगे, और जितनी भी बैक पट्टी एक्स्ट्रा थी उसको फोल्ड करके यहाँ पे क्रीज लगा लेंगे। अब हमने इसको अरेंज करके रख के कटिंग करनी है। अरेंज किस तरीके से करना है, बैक पट्टी को इस तरीके से बीच में रखेंगे, और जो फ्रंट साइड है उसकी बंद वाली साइड को इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए अरेंज करके सबसे पहले पेटी को रखेंगे, दोनों फ्रंट की और बैक की, और उसके बाद हम इसकी बाकी मेजरमेंट की कटिंग करेंगे। फ्रॉक ले लेंगे। फ्रॉक से किस तरीके से मेजर करना है सबसे पहले आपने देख लेना है। यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई लेनी है, आपके पास जो भी नाप अवेलेबल होगा उससे आपने इस तरीके से गले की चौड़ाई ले लेनी है। जितनी भी आपके गले की चौड़ाई होगी उसका आपने हाफ ले लेना है। तो यहाँ पे जो मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी वो तकरीबन 3 माह के बच्चे की गले की मेजरमेंट बताऊंगी, लेकिन आप किसी भी साइज से इस तरीके से मेजर करके ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंच ली है मैंने चौड़ाई फ्रंट नेक की, और लंबाई इस तरीके से आपने मेजर करनी है बिल्कुल मिड तक। ये देखिए इस तरीके से यहां तक। लंबाई यहां पे मैं ले रही हूं फ्रंट नेक की 2.5 इंच के करीब, और हम लोग इसको इस तरीके से गुलाई दे देंगे। और इसी तरीके से हमने बैक नेक की भी मेजरमेंट ले लेनी है। चौड़ाई सेम फ्रंट नेक जितनी होगी, लेकिन हम लोग ने गहराई की मेजरमेंट ले लेनी है बैक की जितनी भी होगी आपकी नाप की। यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 इंच लिया है बैक की गहराई को, और जो बैक की जो चौड़ाई है वो उतनी ही ली है जितनी फ्रंट की थी, और बैक की जो नेक है उसको भी गुलाई दे दी है सेम फ्रंट की तरह। उसके बाद यहां से यहां तक इस तरीके से शोल्डर की मेजरमेंट ले लेनी है।
जितने भी आपके यहाँ से यहाँ तक के शोल्डर होंगे उतने उससे आपने हाफ ले लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 4 इंच के करीब, और इस तरीके से यहां तक फिर मेजरमेंट आपने लेनी है। जितने आपके ऊपर से शोल्डर होते हैं उससे तकरीबन हाफ इंच तक ज्यादा ही लेते हैं हम नीचे वाली साइड का। तो ये देखिए तकरीबन 4.5 जितना हम ले लेंगे ताकि सिलाई में आने के बाद 4 इंच पे रेडी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स रेडी कर लेंगे आर्म होल की कटिंग के लिए। आर्म होल के लिए बिल्कुल कॉर्नर से 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से गुलाई दे देंगे। यहां से भी हल्की सी तिरछी शेप दे देंगे। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको बताया है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप नाप से मेजरमेंट लेके कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी साइज की फ्रॉक को बहुत आसानी के साथ रेडी कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बैक नेक की कटिंग कर लेंगे दोनों पैनल को एक साथ, और फिर फ्रंट के पैनल को सिर्फ उठा के फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए पेटी की हमारी कटिंग हो चुकी है। शोल्डर की हल्की सी तिरछी शेप देंगे ऊपर से। अब हम नीचे की फ्रिल की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए हमने ये इसकी फ्रंट साइड ले ली है पेटी की, और इसकी जो चौड़ाई है उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने नीचे फ्रिल की कटिंग करनी है। यहाँ पे देखें जो चौड़ाई है फ्रिल की वो आपने नीचे की जो पेटी की चौड़ाई होती है आपकी उससे 3 गुना ज्यादा लेनी है। पहले इस तरीके से डबल किया, फिर मजीद एक बार डबल कर लिया। इस तरीके से आपने 3 गुना ज्यादा लेनी है चौड़ाई फ्रिल की, जितनी भी आपकी ऊपर की पेटी की चौड़ाई होगी। यहाँ पे कट लगा दूंगी मैं चौड़ाई वाली साइड पे। और लंबाई जितनी भी आपने फ्रिल की लेनी है, जितनी भी आपकी फ्रॉक की फ्रिल की लंबाई होगी उससे आपने 1 इंच ज्यादा ले लेनी है फ्यूजिंग के लिए बस। और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देखें 12 इंच इसकी मैंने ली है चौड़ाई, लंबाई ली है, और चौड़ाई हमने ऊपर पेटी की जितनी भी चौड़ाई थी उससे 3 गुना ज्यादा ले ली है। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे ताकि हमारी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल इक्वल कट हो। ये हमने कट लगाया था जो 3 गुना मेजर करने के बाद। उसके बाद अब इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो फ्रंट और बैक की फ्रिल है दोनों की सेम मेजरमेंट के साथ हमने कटिंग करनी है। अब इसको दोबारा कपड़े के ऊपर रख के बैक की फ्रिल की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ भी हमारी फ्रंट और बैक के फ्रिल की कटिंग हो चुकी है, पेटी की भी कटिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट हमारी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है रेडी। और अब इसकी स्टिचिंग हम स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले पेटी ले लेंगे इस तरीके से, और दोनों पैनल्स को इस तरीके से दोनों की सीधी साइड को आपस में जोड़ते हुए शोल्डर के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रंट और बैक की दोनों की सीधी साइड को आपस में जोड़ के ऊपर सिलाई लगानी है आपने। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लगा ली है सिलाई, सिंपल उसी शेप में लगाई है जैसे शोल्डर की कटिंग हुई थी। अब पीछे की जो पट्टी के लिए हमने एक्स्ट्रा रखा था 3 इंच, उसको अरेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ साइड से बिल्कुल इक्वल करते हुए, और जो एक्स्ट्रा पट्टी का जो मार्जिन हमने रखा था उसको बिल्कुल मिड में ले आएंगे, और इस तरीके से हम लोग पट्टी को अरेंज कर लेंगे बिल्कुल मिड में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर की तरफ होगा उसको हम ट्रिम कर देंगे ताकि हमारे जो नेक की शेप है वो खराब ना हो। अब इसको अरेंज कर चुके हैं हम लोग बिल्कुल मिड में। अब इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाइयां लगा लेंगे। अब इसके ऊपर सिंपल हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है, और पीछे आपने ख्याल रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको ट्रिम करते जाएंगे।
यहाँ पे देखिए इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हम लोगों ने लेस लगानी है नेक पे। किस तरीके से लगानी है वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग से इस तरीके से थोड़ा डबल फोल्ड करना है और पेटी की सीधी साइड पे रखते हुए लेस को इस पीछे की पट्टी से स्टार्ट करना है और दूसरी पट्टी तक जो हमने इसको लगा लेना है। सेम इसी तरीके से आर्म होल पे भी लगाएंगे, कपड़े की सीधी साइड पे रखते हुए लगाएंगे। यहाँ पे देखें शुरू से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे लेस को और लेस की जो उल्टी साइड है उसको अपनी तरफ रखते हुए हमने लगाना है और बिल्कुल इक्वल करते हुए नहीं लगाना। कपड़े के जो नेक का जो कपड़ा है उसके बिल्कुल साथ साथ नहीं लगाना, थोड़ा सा नीचे वाले कपड़े को आगे की तरफ बढ़ाते हुए फिर हमने लगानी है। ये देखिए बिल्कुल उसके नीचे से थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ बढ़ाया है, उसके बाद लगाई है और जो पेटी की सीधी साइड है उसके ऊपर रखते हुए ये लेस लगाई है और लेस की उल्टी साइड को अपनी तरफ करते हुए रखा है। दूसरे कॉर्नर तक इसको लगा लेंगे, यहां से भी डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। ये देखें सेम इसी तरीके से हम लोग इसके आर्म होल पे भी लगा लेंगे। उसकी भी सीधी साइड को जो पेटी की सीधी साइड है उसको अपनी तरफ करते हुए रखा है और नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए रखेंगे और फिर लेस लगाएंगे। ये देखें हमने ये लेस लगा ली है नेक पे भी और दोनों तरफ आर्म होल पे भी, बिल्कुल सीधी साइड पे रखते हुए लगाई है। अब हमने इसके ऊपर जो पट्टी लगानी है वो रेडी कर लेते हैं। अरेब में हमने कट करनी है इस तरीके से कपड़े को तिरछा रखते हुए। उसके बाद हमें तकरीबन 2.5 इंच जितनी चौड़ी ले लेनी है इसकी जो हम पट्टी लगाएंगे उसकी चौड़ाई, और 2.5 इंच से कम अगर लेना चाहते हैं, अगर आप कम भी ले सकते हैं, अगर ज्यादा चौड़ी अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहते हैं ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो एवरेज जो साइज है वो 2.5 इंच लें तो बहुत ही परफेक्ट आएगी। 3 स्ट्रिप रेडी कर लेंगे, 2 आर्म होल के लिए, 1 नेक के लिए, और फिर हम उसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये अरेब में हमने 3 पट्टियां रेडी कर ली हैं, तो चलिए अब अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखें पट्टी की सीधी साइड को और जो पेटी की सीधी साइड है अपनी उन दोनों को आपस में जोड़ते हुए इस तरीके से लगाएंगे और जो लेस की जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अपनी तरफ करते हुए रखेंगे। यहाँ पे उसी लेस की सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है, इस पट्टी को अटैच करने वाली सिलाई भी। यहाँ पे देखिए पट्टी की सीधी साइड और लेस को आपस में जोड़ते हुए हम लोग इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और जो लेस की हमने सिलाई लगाई थी उसको अपनी तरफ करते हुए लगाएंगे। स्टार्टिंग से थोड़ा सा मैंने पट्टी को बढ़ाते हुए किया है ताकि नेक के शुरू में जो हमने डबल फोल्ड करना है वो उसका मार्जिन रखा है। लेस की सिलाई के ऊपर इसलिए हम सिलाई लगाएंगे ताकि हम जब लेस को फोल्ड करें तो हमारी बिल्कुल मिड में लेस आए। यहाँ पे देखें इस तरीके से नेक पे लगा लेंगे पट्टी सबसे पहले, लास्ट यहाँ देखें इस तरीके से लेस के सिलाई के ऊपर जब लगाएंगे तो ये लेस जो है वो बिल्कुल मिड में आएगी। सेम इसी तरीके से आर्म होल पे भी आपने पट्टी लगानी है, लेस की सिलाई के ऊपर लगाते हुए सिलाई इस तरीके से शुरू से फोल्ड करेंगे हम लोग नेक के और डबल फोल्ड करके इस तरीके से इसकी तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, इसलिए आपने सिलाई नहीं लगानी, तुरपाई करनी है बहुत अच्छे से और हमारी लेस जो है वो बिल्कुल मिड में आ जाएगी। यहाँ पे देखें सेम इसी तरीके से आर्म होल की भी पट्टी लगाई है, उसको भी इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी भी तुरपाई कर लेंगे सेम उसी शेप में जिस शेप में इसकी कटिंग हुई भी है। यहाँ पे देखें मैंने तुरपाई कर ली है इसकी और कितनी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये लेस लगी है और उल्टी साइड पे भी बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आई है। देख सकते हैं आप पीछे की पट्टी को अरेंज कर लेंगे जैसे हमने अरेंज किया था ऊपर नीचे रखते हुए और नीचे की तरफ इसको पिन अप कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्रिल अटैच करें तो ये नीचे से स्लिप ना हो। ये देखें ये हमारी सेट हो चुकी है पीछे की पट्टी भी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे भी लेस लगानी है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे ऊपर रखते हुए लेस लगाएंगे जिस तरीके से हमने नेक पे लगाई थी। तो चलिए मैं लगा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इस पे भी लगानी है। ये देखिए नीचे के कपड़े को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हुए रखना है और पेटी की जो सीधी साइड है उसके ऊपर रखते हुए आपने ये लेस लगानी है, इस बात का ख्याल रखना है। और लेस की जो उल्टी साइड है उसको अपनी तरफ रखते हुए इसी तरीके से आपने दोनों साइड पे फ्रंट और बैक की पेटी के बॉटम पे भी लगा लेनी है। लेस हमने लगा ली है। उसके बाद अब चलिए फ्रिल रेडी कर लेते हैं। फ्रिल की चौड़ाई वाली साइड पे बखिया बड़ा करके सिलाई लगाएंगे और हम इसकी चुनट्स डाल लेंगे।
ये देखें, दोनों तरफ से एक एक धागा पकड़ेंगे और इसकी चुन्नट्स डाल लेंगे। इतनी चुन्नट्स डालेंगे कि इसकी जो फ्रिल की जो चौड़ाई है वो हमारी पेटी की चौड़ाई के बिल्कुल इक्वल आ जाए। दोनों तरफ से एक एक धागा पकड़ेंगे और इस तरीके से बहुत जोर से आपने स्ट्रेच नहीं करना कि हमारा धागा टूट जाए, फिर आपकी पूरी फ्रिल खराब हो जाएगी, दोबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी। तो आराम आराम से इस तरीके से करते जाना है और बखिया बड़ा करके आपने ये सिलाई लगानी है। तो फिर आपकी बहुत ही आसानी के साथ ये वाली चुन्नट्स बन जाएंगी। यहाँ पे देखिए एक रैंडम चुन्नट्स बना ली है, उसके बाद चौड़ाई मेजर कर लूंगी कि बिल्कुल इक्वल हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल हो चुकी है इसकी चौड़ाई पेटी की चौड़ाई के साथ। अब इसकी जो चुन्नट्स थी उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। यहाँ पे देखें ताकि ये इक्वल हो जाए बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट और बैक की फ्रिल सेम इसी तरीके से रेडी कर ली है और इस चुन्नट्स की जो ऊपर की जो चौड़ाई है बिल्कुल हमारी जो फ्रिल की जो पेटी की चौड़ाई है उसके इक्वल आ चुकी है। अब इस तरीके से इसको अटैच करना है, दोनों सीधी साइड्स को आपस में जोड़ते हुए, फ्रिल की सीधी साइड और पेटी की सीधी साइड, और बिल्कुल लेस की जो सिलाई हमने लगाई थी उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए नीचे फ्रिल रखा, ऊपर पेटी को लेस वाली साइड को उसके साथ जोड़ा और जो लेस की जो हमारी सिलाई उल्टी साइड पे दिखाई दे रही है सेम उसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी लेस है वो भी हमारी फ्रिल और पेटी के बिल्कुल मिड में अच्छे से आ जाए। सेम इसी तरीके से आपने फ्रंट और बैक दोनों की पेटी को फ्रिल अटैच कर लेनी है। उसके बाद इस तरीके से करते हुए इसके ऊपर एक डबल सिलाई भी लगाएंगे ताकि ये फ्रिल और लेस जो है वो अच्छे से बैठ जाए। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लेस जो है बिल्कुल मिड में आई है इसकी। सेम इसी तरीके से आपने बैक साइड पे भी लगा लेनी है। अब साइड की शेप की सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल शोल्डर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बहुत ज्यादा मार्जिन अंदर नहीं देना, इतना मार्जिन देते हुए दोनों साइड पे आपने शेप की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पे शेप की सिलाई लगा ली है। अब हम बिल्कुल बॉटम पे भी लेस लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से लेस लगानी है बॉटम पे भी जिस तरीके से हमने ऊपर लगाई थी। शुरू से इस तरीके से अपनी तरफ थोड़ा सा फोल्ड करते हुए जो फ्रॉक की सीधी साइड है उसके ऊपर रखते हुए मैं ये लेस अटैच कर रही हूँ। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि जो सीधी साइड होगी फ्रॉक की उसको अपनी तरफ करते हुए फिर ही आपने ये लेस लगानी है। और नीचे वाले कपड़े को देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आगे की तरफ लेस से आगे की तरफ बढ़ाते हुए फिर आपने लेस की सिलाई लगाते जाना है। चारों तरफ लगा लेंगे इसी तरीके से। एंड में भी इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए। उसके बाद हमने नीचे की तरफ पल्टा लगाना है और पल्टा आप सेम कलर का भी लगा सकते हैं, किसी कलर कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिल्क ले ली है और यहाँ पे सिल्क की तकरीबन जो चौड़ाई है वो ले ली है 3.5 इंच के करीब। अगर आप ज्यादा कम चौड़ा लगाना चाहते हैं तो आप 3 इंच या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इसकी सीधी साइड को और लेस वाली साइड को आपस में जोड़ते हुए इस तरीके से आपने बिल्कुल लेस की जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है इस पल्टे की भी। और इस तरीके से मैंने इसमें सिल्क इसलिए यूज किया है कि वो बहुत खूबसूरत लगता है उल्टी साइड पे शाइनिंग सी उसकी। और दूसरा ये कि उसका कलर नहीं निकलता। अगर आप जो भी कपड़ा नीचे की तरफ मैचिंग या कलर कंट्रास्ट में लगाएंगे तो आपने ख्याल रखना है कि कोई ऐसा ना लगाएं जिसका कलर छूटता हो और वो उतर के फ्रॉक पे लग जाए धुलने के बाद। इसलिए आपने ख्याल रखना है। यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। अब इनका ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। इतना मार्जिन पे आपने कट करना है इस पट्टी को जितना कि आपकी बस यहाँ पे सिलाई जितना मार्जिन बचे दोनों को ज्वाइन करने का। इसमें भी हमें लेस बिल्कुल अंडरग्राउंड देनी थी, इस वजह से हम लोगों ने लेस वाली सिलाई की बिल्कुल ऊपर ऊपर ही सिलाई लगाई है। यहाँ पे देखें बिल्कुल इक्वल हो चुका है। अब देखें इसकी भी सिलाई लगा के इसको कर देंगे फाइनल। अब इस पल्टे को इस तरीके से जब हम उल्टी साइड पे फोल्ड करेंगे तो देखिए हमारी लेस की जो फिनिशिंग है वो कितनी जबरदस्त आई है और अंडरग्राउंड लेस लगी है हमारी। और इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसकी तुरपाई कीजिएगा चारों तरफ से। मैं इसकी तुरपाई करके आपको दिखाऊंगी अभी कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाइएगा। और यहाँ पे देखिए सीधी साइड पे भी इस लेस की कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आई है।
तो देख सकते हैं कि कितने आसान मेथड से मैंने आपको ये फ्रॉक बताई है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये फ्रॉक रेडी हुई है। यहाँ ऊपर मैंने एक टसल का फ्लावर लगाया है। इस टसल का बटन, ये जो टसल का फ्लावर मैंने लगाया है, ये मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा मेथड कैसा लगा, ये भी जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर मेरे दूसरे चैनल को भी अभी विजिट नहीं किया है आपने तो उसका विजिट भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।